नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जिनका भी 30 और 31 अगस्त को एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो जो लोग पेपर देने वाले हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सेट में बेमेल शब्द चुनें। तो देखिए, गोभी जो है वो ज़मीन से ऊपर उगने वाली सब्जी है। टमाटर भी ज़मीन से ऊपर उगता है, मटर भी उगता है, लेकिन आलू जो है वो ज़मीन के अंदर उगता है आलू। ओके, जड़ों में होता है आलू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका बेमेल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे का शब्द का संबंध पहले से है। तो देखिए गाइस, जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो 110 से 10 बनाते हैं। तो 110 में क्या करते हैं, 11 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, 10। यही तरीका हम लोग 132 के लिए लगाएंगे। तो 132 में भी 11 का डिवाइड करेंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। तो आपका कितना हो जाएगा? देखिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो एक बार कटा, फिर 2 बार कटेगा, तो 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ 11 से 132 बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर कर देंगे और 11 को इसमें जोड़ देंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 और 11 कितना हो जाएगा, 132। सेम प्रोसेस 12 के लिए लगाएंगे, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए, पीछे हम लोगों ने क्या किया था, 11 का स्क्वायर जोड़ा था, फिर 11 का स्क्वायर क्या किया था और उसी को जोड़ दिया था। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे और 12 को ही जोड़ देंगे। तो 144 प्लस 12, तो 4 2 6, तो 12 और देखिए कितना होता है, 12 और 144 कितना हो जाएगा, 156। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखिए, यहाँ 3 से 78 बनाते हैं। तो 3 से 78 बनाने में क्या करेंगे, 3 में 26 का मल्टीप्लाई। तो देखिए, 6 3 18 की 8 हाथ से लगा 1, या आप 3 से गुणा कर सकते हैं 26 में, 3 6 18 हाथ से लगा 1, 3 2 नीचे 1 7, 78 आ गया आपका। यही तरीका 5 के लिए लगाएंगे। तो 5 में भी 26 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 26 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 छक्का 30, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 13, 130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ सबसे पहले बड़े बड़े नंबर देख लेते हैं। तो ये पहले सबसे पहले 5 से 6 बनाते हैं, बीच वाला एक नंबर छोड़ देते हैं। तो 5 से 6 बनाया, एक जोड़ा, 6 से 7 बनाया, एक जोड़ा, फिर 7 से 8 बनाया, एक जोड़ा, 8 से 9 बनाया, एक जोड़ा। ये तो हो गया। अब हम लोग जो अल्टरनेट नंबर छोड़े हैं उनको देख लेते हैं। 65 के लिए देख लेते हैं। तो 13 25 65, ओके, और 78, 13 छंग 78, 13 में 6 का मल्टीप्लाई, फिर 23 सतह 91। मतलब नंबर बढ़ता जा रहा है गुणा का। तो अब अगला नंबर किस में आएगा, 13 में गुणे 8, 13 8 104 आ जाएगा, और 13 नीमा 117 जो कि आपका दिया हुआ है। तो 104 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता, कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप लास्ट में जाइएगा कि पूछा क्या जा रहा है। इंडिया गेट आपको पता ही होगा कहाँ पे है, दिल्ली में। तो दिल्ली को देखिए क्या कह रहे हैं, दिल्ली को यहाँ पर कहा जा रहा है हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है, अगर कोड भाषा में वाइट को ब्लैक लिखा जाता है, लेफ्ट को राइट लिखा जाता है, तो फर्स्ट को कैसे लिखेंगे। देखिए, वाइट का आपका एंटोनिम्स क्या होता है, ब्लैक होता है। लेफ्ट का एंटोनिम्स होता है राइट। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, लास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, अगर बिस्किट को कोड भाषा में इससे लिखा गया है तो आप कुकीज़ को क्या लिखेंगे। तो बिस्किट के सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VISCUIT।
इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9, एस का कितना होता है 19, सी का कितना होता है 3, यू का कितना होता है 21 होता है, आई का होता है 9 और टी का कितना होता है 20 होता है। इससे आपका क्या बन रहा है डी, के, यू, ई, डब्लू, के और वी। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डी का कोड कितना होता है 4, के का होता है 11, यू का कितना होता है 21, ई का कितना होता है 5, डब्लू का होता है 23, के का होता है 11 और वी का होता है 22। तो देखिए स्टार्टिंग से 2 से 4 बना आपका कितना जुड़ा 2, 9 से 11 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 19 से 21 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 3 से 5 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 21 से 23 बनना है कितना जुड़ रहा है 2, 9 से 11 बनना है कितना जुड़ रहा है 2 और 20 से 22 बनना है कितना जुड़ रहा है 2। यही तरीका कुकीज़ के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे तो कर लेते हैं। सभी में 2 2 जोड़ेंगे। ओके, चलिए लिखते हैं कुकीज़ के अल्फ़ाबेट। तो COO, KIE और S, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ओ का कितना होता है 15, फिर ओ का होता है 15, के का कितना होता है 11, आई का होता है 9, ई का होता है 5 और एस का होता है 19। प्रत्येक में 2 2 जोड़ा जाएगा क्योंकि बिस्किट के अल्फ़ाबेट कोड में भी 2 2 जोड़ा था। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17 और फिर 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। अब 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 5 में 2 जोड़ देते हैं कितना आ जाता है 7 और 19 में 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 21। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है ई का होता है। किसका होता है ई। 17 किसका होता है क्यू का। फिर देखिए 17 है ये भी क्यू का हो जाएगा। फिर 13 है, 13 किसका होता है एम का। अब है 11, 11 किसका होता है के का। 7 है, अब 7 किसका होता है जी का और 21 किसका होता है यू का होता है। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन बी में, तो आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि निश्चित कोड भाषा में हेड को ईयर्स को आइस को स्किन को हेड कर लिखा जाता है तो रतौंधी किससे संबंधित है। देखिए, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे पहले नीचे जाते हैं रतौंधी का संबंध किससे होता है, आँखों से होता है। तो आँखों को देखिए क्या कह रहे हैं, आइस को क्या कह रहे हैं, आइस को देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है स्किन, मतलब त्वचा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्न के समूहों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। फूल है, गुलाब है, कमल है। तो देखिए फूल आपका बड़ा हो जाएगा, गुलाब और कमल आपके 2 अलग अलग पुष्प हैं, मतलब फूल हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित समूहों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। फूल, फल और पत्तियाँ। देखिए फूल आपकी अलग चीज़ है, फल आपकी अलग चीज़ है, पत्तियाँ आपकी अलग चीज़ है। ये आपका वेन डायग्राम बन गया। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से संबंध नहीं रखता। तो देखिए लिपस्टिक, आईलाइनर और आई शेडो, ये तीनों क्या है, मेकअप के सामान होते हैं, मेकअप के सामान होते हैं। लेकिन आपकी ऑप्शन डी जो भाव है ये आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से संबंध नहीं रखता। देखिए मार्कर, हाईलाइटर और शार्पनर, ये तीनों कहाँ आ जाती हैं, स्टेशनरी की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हथौड़ा आपकी अलग चीज़ है। तो ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द से भिन्न है। देखिए गुस्सा, झगड़ा और डर, ये तीनों चीज़ों का संबंध कहीं ना कहीं तीनों से एक ही से है। गुस्सा आएगा तो झगड़ा होगा, डर भी लगेगा, लेकिन हर सब की अलग चीज़ है। ये प्रसन्नता की चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों जो हैं वो नेगेटिव चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए समस्या चित्रों का अध्ययन करें और उत्तर चित्र में से एक विकल्प चित्र की पहचान करें जो समस्या चित्र के क्रम में जारी रखें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। तो देखिए सबसे पहले देखिए पहले चित्र में
पहले चित्र में देखिए डॉट डॉट लाइनें यहाँ पर हैं, फिर एक खांचा छोड़ के देखिए दूसरे में आ गया यहाँ पे। ओके, फिर देखिए एक खांचा छोड़ के, ये वाला खांचा छोड़ के आपका कहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ। मतलब 2 खांचा छोड़ के दूसरे में देखिए 2 खांचे, जो पहले में देखिए यहाँ पर था और दूसरे में देखिए यहाँ पर आ गया। मतलब पहले में एक खांचा छोड़ा, अब दूसरे में देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 खांचे आपके 2 भाग छोड़ दिए गए। ओके, अब देखिए अब चौथे फिगर में एक खांचा छोड़ा गया और यहाँ आ गया। मतलब यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है, 1 2 1 2 की सीरीज। अब एक के बाद कितने खांचे छोड़ेंगे, 2 खांचे छोड़ेंगे। सबसे पहले सर्कल बनाते हैं और बीच में क्रॉस लगाते हैं, फिर यहाँ पे यह लगाते हैं। अब यहाँ पर खांचा है आपका, यहाँ पर खांचा, तो अब कितना छोड़ेंगे, 2 बार छोड़ेंगे, 1 2। तो अब खांचे अंडरलाइन कहाँ हो जाएंगी आपकी, यहाँ हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ऐसा फिगर बनेगा। ओके, तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में बन रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला समस्या चित्रों का अध्ययन करें और उत्तर चित्र में उस विकल्प का चयन करें जो समस्या चित्र के क्रम को जारी रखे। तो आप देख सकते हैं गाइस क्वेश्चन को, पहले देखिए, पहले फिगर में एरो यहाँ पर है, फिर दूसरे फिगर में एरो आपका सीधा हो गया। मतलब पहले यहाँ था और 45 डिग्री मुड़ा, फिर 90 डिग्री पे आ गया, फिर देखिए 45 डिग्री पे मुड़ा, फिर 45 डिग्री पे मुड़ा, फिर 45 डिग्री पे मुड़ा। मतलब ये आपका क्लॉक वाइज जो एरो है ये घूम रहा है 45 डिग्री। तो अगले फिगर में आपका कहाँ पर एरो आ जाएगा, बिल्कुल लंबवत आ जाएगा नीचे की तरफ। तो बना लेते हैं गाइस एरो। ओके, अब देखिए दूसरा वाला देखते हैं। ये सर्कल के साथ एक डंडा लगा हुआ है, ये भी देखिए घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए घूम गया 45 डिग्री, फिर देखिए 45 डिग्री घूम गया, फिर देखिए 45 डिग्री घूम गया, फिर 45 डिग्री घूम गया, और अब की बार फिर से 45 डिग्री घूम जाएगा। तो ऐसा फिगर बनेगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। देखिए पानी, हवा और सूर्य, ये कहीं ना कहीं चीज़ें ये आपकी क्या है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये नवीकरणीय संसाधन है जो कि प्रकृति में मिल जाती हैं। लेकिन कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, जो ज़मीन के नीचे भी मिलता है और वैसे उसको बनाया भी जाता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता। देखिए पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और नवीकरण, इन तीनों का संबंध एक ही होता है, मतलब इन तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन न्यूनीकरण आपका अलग चीज़ है। तो विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। ऑप्शन है देखिए, ये टेढ़ा मेढ़ा आपकी, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा है, ये टेढ़ी मेढ़ी चीज़ों से बना हुआ है। यू भी आपका देखिए गोल हो गया, यहाँ पे सी भी देखिए गोल हो गया, लेकिन एच आपका एक ऐसा नंबर, एच ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सीधी रेखाओं से मिलकर बना है। बाकी के 3 जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से मिलकर बना है। तो ऑप्शन डी आपका असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चित्रक्रम में अगले चित्र की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका देखिए क्या बनेगा। पहले देखिए, पहले आकृति में आपका आयत जो है बड़ा है और सर्किल जो है छोटा है। तो दूसरी आकृति में सर्किल जो है वो बड़ा हो गया और आयत जो है वो छोटा हो गया। अब तीसरे फिगर में देखिए, एक जो है बड़ा है, एस छोटा है, और दूसरी आकृति में आगे एस बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, मतलब बड़ा छोटा हो रहा है। ओके, तो अगली आकृति में क्या हो जाएगा, प्लस जो है आपका बड़ा हो जाएगा, और ये जो ट्रायंगल टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं ये भी आपके छोटे हो जाएंगे। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। देख सकते हैं ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कौन सा, कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित चित्र में अगले चित्र की पहचान करें। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए पहली आकृति आपका ट्रायंगल है जिसमें आधा ट्रायंगल जो है ये वाला हिस्सा ऊपर वाला दूसरी आकृति में आपका गायब हो गया और ये बन गया ये चौखंटा। ओके,